Hey guys, it's Miss Sidra. Welcome to the e-learning module of Operations Management. And today I am further proceeding the basics of the project management. So आज जो है हम जो है वो प्रोजेक्ट की जो है वो स्टेजेस पढ़ेंगे कि स्टेजेस जो हैं वो प्रोजेक्ट की क्या क्या होती हैं. तो देर आर 5 स्टेप्स हैं इन स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट. सो नंबर फर्स्ट पे जो है वो स्टेप 1 जो है वो है डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप. सबसे पहले जो है हम स्कोप को डिफाइन करेंगे. एंड नंबर सेकंड स्टेप में हम जो है एस्टेब्लिश करेंगे प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़. नंबर थर्ड स्टेप में हम जो है क्रिएट करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. नंबर फोर्थ पे हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग work breakdown structure with organization. And number fifth and last step is coding work breakdown structure. So आज जो है हम जो है वो डिटेल से जो है वो डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट स्कोप पढ़ेंगे. सो बेसिकली जो है वो स्कोप क्या चीज़ होती है. स्कोप जो है वो आपका जो है आप कहने एक मिशन के तौर पर आप इसको लेंगे कि जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम का आपका मिशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस काम से आपका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा. क्या वो एंड रिजल्ट जो आपका निकलेगा वो आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा या आपके कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा कि नहीं होगा. आप जो है वो जो चीज़ आप डिलीवर करना चाह रहे हैं उसकी वर्थ कितनी है. तो ये बेसिकली जो है वो स्कोप कहलाता है. अगर आप जो है अपने जो है वो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो अपने अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने ज़ाया कर रहे हैं, अपना जो है वो बजट आप उस पर लगा रहे हैं, तो आपने जो है वो देखना है कि उससे आपको एंड रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, उसकी वर्थ कितनी है, क्या वो सबको फ़ायदा दे रहा है, आपको कितना फ़ायदा दे रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्कोप में जो है वो पढ़ेंगे. तो स्कोप को डिफाइन हम ऐसे करेंगे, हम इसके जो है वो सबसे पहले स्कोप स्टेटमेंट तैयार करेंगे. जब भी हम जो है वो कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हम उसकी जो है सबसे पहले एक स्कोप स्टेटमेंट तैयार करते हैं. और स्कोप स्टेटमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं. नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट का जो आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. नंबर सेकंड पे हम देखते हैं डिलीवरेबल्स देखते हैं कि आप क्या चीज़ डिलीवर करने जा रहे हैं. नंबर थर्ड पे आप माइलस्टोन देखते हैं. फिर नंबर फोर्थ पे आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को भी जो है वो भी देखते हैं. नंबर फिफ्थ पे आप देखते हैं लिमिट्स एंड एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं. एंड नंबर 6 पे आप देखते हैं रिव्यूज़ लेते हैं कस्टमर्स से. तो अब जो है आपको जो इसकी जो है डिटेल से जो है वो एग्जांपल से जो है वो आपको इसका क्लियरली अंडरस्टैंड होगा. तो हम सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास जो है वो एग्जांपल के तौर पर हमने जो है एक स्कोप स्टेटमेंट बनानी है. एक हमने जो है वो प्रोजेक्ट तैयार करना है, एक हाउस हमने कंस्ट्रक्ट करना है. तो एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी जो है वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा जिसको हम अपने स्कोप स्टेटमेंट कहेंगे. और पहली चीज़ ही स्कोप स्टेटमेंट में है कि आपने एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव तैयार करना है. सो टू कंस्ट्रक्ट अ हाई क्वालिटी कस्टम होम विद इन 5 months एट कॉस्ट नॉट टू एक्सीड ₹80 lakh. अब आपने जो है ऑब्जेक्टिव आपने क्या है कि आपने एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है 5 months के अंदर अंदर और उसकी कॉस्ट जो है वो 80 लाख से अबव एक्सीड नहीं करनी चाहिए. तो ये आपका जो है वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. फिर नंबर सेकंड पे मैंने आपको बताया कि स्कोप स्टेटमेंट में क्या आता है डिलीवरेबल्स. आप अपने कस्टमर्स को क्या चीज़ डिलीवर करना चाह रही हैं. तो फॉर एग्जांपल आप कह दें कि आपने जो है वो 2200 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया कवर करना है, 3 bedrooms आपने बनाने हैं एंड 2 किचन आपने जो है वो हाउस जो कंस्ट्रक्ट करना है उसमें बनाने हैं. फिर आप कह सकते हैं आपने एक फिनिश्ड गैराज तैयार करना है, उसमें इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करवानी है, किचन अप्लायंसेस टू इंक्लूड कुकिंग रेंज, ओवन, डिश वॉशर, हाई एफिशिएंसी गैस फर्नस विद ऑटोमोटिव थर्मोस्टेट. ये सारी चीज़ें आपने जो है एक हाउस में है तैयार करके अपने कस्टमर को जो है वो देनी है. फिर नंबर थर्ड पे जो है वो स्कोप स्टेटमेंट क्या आता है माइलस्टोन. मतलब किस डेट को आपने क्या चीज़, कौन सी एक्टिविटी, कौन सा काम आपने फिनिश करके अपने कस्टमर को देना है. फॉर एग्जांपल आप कह लें आपने 5 March तक आपने जो है वो मैप को अप्रूव करवाना है, मैप परमिट अप्रूव 5 March तक आपने करवाना है. फिर 14 March तक आपने फाउंडेशन स्टार्ट करवानी है.
फिर 25 मई तक आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करवा देना है, एंड 7 जुलाई तक आप कह सकते हैं आपने फाइनल इंस्पेक्शन करनी है। तो ये जो है माइलस्टोन आपने जो है वो डिलीवर करके देना है एट द स्पेसिफिक टाइम पे। तो अब नंबर 4 चीज़ क्या होगी स्कोप स्टेटमेंट में, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आ जाता है कि आपने देखना है होम मस्ट मीट लोकल बिल्डिंग कोड्स आपने जो है वो लगाने होते हैं। फिर आपने देखना है वाटर फिटिंग विद प्लास्टिक इन फूड ग्रेड मटेरियल, वाटर फिटिंग करवानी है। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ यूपीएस विद अदर वायरिंग, दूसरी वायरिंग्स के साथ आपने यूपीएस भी इंस्टॉल करवाना है। गैराज अकोमोडेट 2 लार्ज सिडान कार्स, आपने ऐसा गैराज बनाना है जिसमें 2 लार्ज कार्स आ सकें, मतलब डिग्गी वाली गाड़ियाँ उसमें जो हैं वो आ सकें। फिर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर मस्ट पास सिस्मिक स्टेबिलिटी टेस्ट, सिस्मिक स्टेबिलिटी टेस्ट करवा के आप ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करवाएंगे। मतलब आपने जो है वो अर्थक्वेक से आपका जो हाउस आप कंस्ट्रक्ट करें वो कितना रेजिस्टेंट है, कितने वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे एक हाउस बनाने से पहले। फिर आप देखें कि लिमिट्स एंड जो है वो एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं, और जो है आखिर में जो है आप जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो रिव्यू कस्टमर्स का जो है हाउस तैयार करके आप जो है कस्टमर को दे देंगे, एंड जो है वो कस्टमर का रिव्यू लेंगे। आइदर आपने जो है वो हाउस उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तैयार किया है, या जो है वो उनको जो है वो पसंद आया है या नहीं पसंद आया। तो ये जो है ये फुल एक स्कोप स्टेटमेंट जो है वो तैयार हो जाती है, और उसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको जो है डिफ़ाइन करनी होती हैं, और सारी चीज़ें कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करनी होती हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो ये तो था स्कोप स्टेटमेंट क्या थी। तो मैं होप करती हूँ आपके जो है आपको जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि स्कोप स्टेटमेंट प्रोजेक्ट की क्या होती है, और उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। So students, this is all for now. Don't forget to subscribe my YouTube channel Easy Learning School by Sidra. I will meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.